यीशु में बिशप फ्रांसिस पॉल की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम पहुँचे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे जरमाया टीवी पर मौका दिया ताकि मैं इस चैनल के वसीला से अंजील की मुरादी आपके सामने पेश कर सकूं। और उसके बाद मैं जरमाया टीवी के चेयरमैन पास्टर इमानुएल ताहिर, उनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया ताकि मैं आज जरमाया टीवी के वसीला से अंजील की खुशखबरी आप तक पहुँचा सकूँ। सो आइए, क्रिसमस का मौका है और हम इसी खुशियों के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में पैदा होने में, उसके आने में इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आए। आइए हम अंजील मुकद्दस की तरफ चलते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, इसका पहला बाब 6 से 9 आयत तक हम इसकी तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, अभी जो तलावत आपके सामने की गई, यहाँ मुकद्दस यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं और अंजील मुकद्दस इस बात को बयान कर रही है कि यूहन्ना नबी को इसलिए भेजा गया कि वो खुदावंद यीशु मसीह जिसे नूर कहा गया, उसका दुनिया में आने का पैगाम पहुंचाए, उसकी पैदा होने की अतला दुनिया में दे, उसकी गवाही दे कि खुदावंद यीशु मसीह जो नूर है, जो हकीकी नूर है, वो दुनिया में आने को है। और बाइबल इस बात की शहादत देती है और अभी हमने पढ़ा भी कि वो तो नूर ना था लेकिन वो नूर की गवाही दे रहा था, यानी खुदावंद यीशु मसीह जिसे कलाम मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा नूर कहा गया और यूहन्ना नूर की गवाही दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह नूर बनकर चरनी में उन्होंने जन्म लिया और जब इब्तदाई से नाफरमानी हुई, गुनाह सरजद हुआ, हमारे बुजुर्गों ने गलती की, तो उसके सबब तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया। गुनाह के सबब तारीकी ने और अंधेरे ने दुनिया को घेर लिया और खुदावंद यीशु मसीह को नूर कहा गया जो चरनी में नूर बनकर मुकद्दसा मरियम के वसीला से पैदा हुआ और नूर बनकर इस दुनिया में आया ताकि तारीकी को खत्म किया जाए, ताकि जो अंधेरा छा गया था, दुनिया जो अंधेरे के घेरे में आ चुकी थी, यीशु मसीह नूर के वसीला से अंधेरे छट जाएं, तारीकियां खत्म हो जाएं और इंसान जो गुनाह में डूब गया था उसे गुनाह से निकाला जाए। इसीलिए कलाम अक़दस में लिखा भी गया है
कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यीशु मसीह का दुनिया में आने का पर्पस, दुनिया में आने का मकसद आदम को नजात देना था, इंसान को नजात देना था, क्योंकि वो गुनाह में फंस चुका था, अंधेरा छा चुका था, तरीकी छा गई थी। और यीशु मसीह जिसे यूहन्ना ने नूर की गवाही दी, यीशु मसीह नूर बनकर दुनिया में आए, नूर ने जन्म लिया ताकि तरीकी को खत्म किया जाए, रोशनी आ गई ताकि तमाम दुनिया को रोशन कर दिया जाए। और यीशु मसीह का दुनिया में आना, चरनी में जन्म लेना, इस बात की दलील है कि गुनाह की वजह से जो अंधेरा था, यीशु मसीह के आने से नूर आ गया, अंधेरा छट गया, अंधेरा खत्म हो गया, तरीकी को खत्म किया गया और यीशु मसीह तारीकी में नूर बनकर इस दुनिया के अंदर आ गए, ताकि इब्ने आदम को दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि वो इंसानों को निजात बख्शे। जो इंसान गुनाह में चला गया, गुनाह में मर रहा था, गुनाह में पिस रहा था, इब्लीस के हाथों कठपुतली इंसान बन गया। खुदा यीशु मसीह का जमीन पर आना, चरनी में जन्म लेना, नून बनकर दुनिया में आना, इंसान को तरीके से निकालना था। और इस बात को पौलुस रसूल भी बड़ी वजाहत से लिखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों इसका 4 बाब इसकी 6 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तरीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। पौलुस रसूल भी यीशु मसीह को नूर कहकर पुकार रहे हैं और कहते हैं यह खुदा का प्लान था, यह खुदा का फरमान था कि उसका बेटा दुनिया में नूर बनकर आए, अंधेरे तारीकी को खत्म करे, इब्लीस को शिकस्त दे, इब्लीस को पांव के नीचे कुचल दे, ताकि गुनाह का डंग खत्म किया जाए। और खुदा यीशु मसीह नूर बनकर आए और पौलुस कहते हैं वही नूर हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। खुदा यीशु जब चरनी में आए, खुदा का जलाल उनके चेहरे से जलवागर हुआ। बाइबल लिखती है कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान में रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल उसके चेहरे से जलवागर हुआ। जब यीशु मसीह चरनी में जन्म उन्होंने ले लिया, तो नूर बनकर जब वो दुनिया में आए तो खुदा का जलाल उनके चेहरे से जलवागर हो गया। और जैसे ही यीशु का चेहरा जमीन पर जलवागर हुआ, तरीकी छट गई, अंधेरा खत्म हुआ, गुनाह को यीशु मसीह ने नेस्तो नबूद किया, मौत को यीशु मसीह ने नेस्तो नबूद किया, और वो जिंदगी लेकर जमीन पर उतरे। और उन्होंने ये फरमाया भी यीशु मसीह ने कि मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। हमारा यीशु नूर बनकर इस दुनिया में आए, चरनी में उन्होंने जन्म लिया ताकि हमारे गुनाहों को खत्म किया जाए, हमें इब्लीस के हाथों से छुड़ाया जाए, हमें इब्लीस के हाथों से बचा लिया जाए। यीशु ही हमारा बचाने वाला, यीशु ही हमें निजात बख्शने वाला है। आसमान पर जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और उसका नाम यीशु है, जिसके वसीला से हमने निजात पाई है। वो जमीन पर हमें निजात देने आया और हमारे निजात के लिए सलीब तक, चरनी से लेकर सलीब तक उसने सफर को तय किया और हमें निजात बख्शी,
हमारे लिए बादशाही का दरवाजा दोबारा खोल दिया। बंद बहिश्तों का दरवाजा जो गुनाह के सबब बंद हो चुका था, यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लेकर सलीब तक सफर पूरा करके उसने बहिश्तों का दरवाजा खोला, मेल मिलाप करवा दिया। वो सुलह का शहजादा है। वो सुलह कराने के लिए जब आदम और खुदा के दरमियान गुनाह के सबब नाराजगी हुई, जुदाई हो गई, तो यीशु मसीह सुलह बनकर जमीन पर उतरा और उसने आदम और खुदा की जुदाई को खत्म कराया। जो बीच में जुदाई की दीवार खड़ी थी, उसने सुलह का काम किया और उसने उस दीवार को गिराकर इंसान और खुदा का दोबारा मेल मिलाप करा दिया। यीशु मसीह का चरनी में आना खुदा और इंसान का मेल मिलाप कराना है, सुलह और सलामती को लेकर आना है। हमारा यीशु नूर बनकर सुलह और सलामती लेकर आया। वो सलामती का शहजादा है, वो अमन का शहजादा है। वो मोहब्बतों को लेकर जमीन पर आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसका इकलौता बेटा जमीन पर आ गया, मोहब्बतों को बांटने, मोहब्बतों को लेकर वो जमीन पर आ गया और उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को पेश कर दिया। और चरनी में जन्म लेकर उसने यह साबित कर दिया कि वो हलीम है, वो फरोतन है, वो आजिज़ है और वो हमें बचाने के लिए चरनी में आ गया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो नूर है, कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़ें तो ज़बूर 18 उसकी 9 आयत में लिखा है, उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। जब वो नीचे उतरा तो गहरी तारीकी थी, अंधेरा था। गुनाह के सबब से अंधेरे में लोग मर रहे थे, इब्लीस के हाथों पिस रहे थे, तरीकी में फंस चुके थे। और यीशु जब नीचे उतरा तो वो उस तरीकी में नूर बनकर चमका। मेरे अजीजों, मेरे यीशु ने, आपके यीशु ने तरीकी को ख़त्म किया, अंधेरों को ख़त्म किया, ताकि मेरा और आपका यीशु हमेशा की ज़िंदगी हमें बख्श दे, हमें निजात बख्श दे, हमें ज़िंदगी बख्श दे। वो हमें ज़िंदगी देने के लिए, वो हमें निजात देने के लिए वो चरनी में उसने जन्म लिया। हमारी निजात का काम करने के लिए आसमान को छोड़कर वो नीचे उतर आया। नीचे गहरी तारीकी थी, गहरा अंधेरा था, लेकिन यीशु उस गहरे अंधेरे, उस गहरी तारीकी में नूर बनकर ज़मीन पर चमके और वही नूर आज हमारे दिलों में चमक रहा है। मेरे अजीज हो, आज इस बात को याद रखें कि यीशु चरनी में आए, उन्होंने अंधेरों को ख़त्म किया, तरीकी को ख़त्म किया और उन्होंने सलीब पर जाकर हमारे गुनाहों को ख़त्म किया। सलीब पर इब्लीस का बड़ा बड़ा तमाशा बनाया और मौत के डंक को ख़त्म किया, गुनाह के डंक को ख़त्म किया। सलीब से हमारी निजात हुई। चरनी से लेकर सलीब तक यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए निजात का काम किया है। मेरे अजीजों, आज हम इस बात को याद रखें, उस वक्त तरीकी थी जब यीशु चरनी में आया, उस वक्त अंधेरा था, लेकिन अब तो रोशनी हो चुकी है। अब तो हमारी जिंदगियों में नूर चमका है। नूर हमारा यीशु है। वो नूर बनकर दुनिया में आया है, वो नूर बनकर चरनी में उसने जन्म लिया है। अंधेरे ख़त्म हो चुके हैं, तरीकियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और इसी बात को पौलुस कहते हैं इफिसियों के ख़त में, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। मेरे अजीजों, अब इस बात को हम देखते हैं कि अंधेरा ख़त्म हो चुका है, तरीकी ख़त्म हो चुकी है, रोशनी आ गई है, नूर आ गया है। दुनिया में नूर यीशु बनकर चमका है और उसने तरीके को ख़त्म किया है। और अब इस बात को याद रखें, हम तरीकी में से निकल चुके हैं। हम तरीकी के फर्जंद नहीं हैं, हम अंधेरे के फर्जंद नहीं है। तरीकी अंधेरा शैतान है, तरीकी अंधेरा इब्लीस है। हम नूर के फर्जंद और नूर मेरा और आपका यीशु है। अब हमने नूर में चलना है और नूर में क्या है? हर तरह की नेकी है, रास्तबाजी है, सच्चाई है। अब हम ज़मीन पर रहते हुए रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारें, नेकी की ज़िंदगी गुजारें और मोहब्बतों की ज़िंदगी गुजारें, ताकि यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। सो मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखें,
खुदावंद यीशु मसीह ने तरीकी को ख़त्म किया, अंधेरों को ख़त्म किया। यीशु मसीह जब ज़मीन पर उतरे तो दाऊद कह रहे हैं आसमान को झुकाकर जब नीचे उतरे, चरनी में आए तो गहरी तारीकी थी, लेकिन यीशु मसीह उस तरीके में नूर बन के आ गए। तरीकी को ख़त्म किया, अंधेरे को ख़त्म किया, अंधेरे छट गए, तरीकी ख़त्म हुई और रोशनी आ गई, हमारे दिल रोशन हो गए। यीशु नूर बनकर हमारे दिलों में चमका है। और अब हमने क्या करना है? अब हम नूर के फरजंद हैं, हम तरीकी में से निकल आए हैं, हमें गुनाह से यीशु मसीह ने निकाल लिया है, हमें उसने निजात की तरफ ले आया है। और आज हमने ज़मीन पर रहते हुए अपने बदलों से यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है। हमने नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई की ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे अजीज़ों, जब तक ज़मीन पर रहें यीशु के लिए जिएं, यीशु के लिए मरें, क्योंकि वही हमारे लिए चरनी में आया, इंसान के मुशब्बह हुआ, हमारी खातर इंसान बन गया और सलीब तक चला गया और उसने हमारे गुनाहों की खातर अपने आप को पेश कर दिया। आज हमें चाहिए कि यीशु ने जब हमारे लिए चरनी में आकर उसने अपने मिशन को जारी किया और सलीब तक मिशन को कंप्लीट करते हुए हमारी खातर वो कुर्बान होकर मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। और आज बाइबल फरमाती है, पौलुस कहते हैं, अब हम जो जीते हैं अपने लिए ना जिए, बल्कि जो हमारे लिए हुआ हम उसके लिए जिए। आए इस बात का अपने दिलों में अहद करें कि जब तक जमीन पर जिंदा रहेंगे यीशु के लिए जिएंगे, यीशु के लिए मरेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए हम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा खुदा, यीशु मसीह के नाम से आज बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा, तूने हमारे साथ कलाम किया और यूहन्ना की मार्फत यूहन्ना ने गवाही दी कि वो नूर की गवाही देता है कि नूर दुनिया में आने वाला है। और यीशु तू नूर बनकर तारीकी में चमका, तू तारीकी में नीचे उतरा और तूने हमारे दिलों को रोशन कर दिया, हमारे दिलों को तूने नूर बनकर चमका दिया। अंधेरों में हम मर रहे थे, अंधेरों में हम पिस रहे थे, तरीकी में हम जा चुके थे, लेकिन तू हमें तरीकी से निकाल कर हमें नूर के अंदर लेकर आया है। तेरे कलाम में लिखा है, मैं दुनिया का नूर हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। मेहरबान खुदा, हम हमेशा तेरी पैरवी करते हुए ज़िंदगी का नूर पाएँ। खुदावन, आज के कलाम के वसीला से जितने जरमाया टीवी के वसीला से प्यारे खुदावन इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे, ताकि अब इस कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। हम तरीकी में नहीं हैं, हम अंधेरे में नहीं हैं, यीशु नूर बनकर उसने हमारे दिलों को नूर बनकर चमका दिया है। आए हम खुदावंद इकरार करें कि हम यीशु के साथ हमेशा ज़िंदगी बसर करेंगे। मेहरबान खुदा, आज के कलाम के वसीला से तमाम लोगों को बरकत देना, हम सब को बरकत देना। जितने भी कलीसिया पाकिस्तान इस कलाम को सुने, बाहर के लोग सुने, बाहर के ममालिक में कलीसिया सुने, तो खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत देना और हम उस नूर को अपनी ज़िंदगी में लें, ताकि नूर हमारे दिलों में चमकता रहे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जरमाया टीवी के लिए, अपने खादम, खुदा की खादम पास्टर इमानुएल तहर के लिए, उनके मिसेस के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद उनको बरकत दे। बच्चों के लिए, कैमरामैनों के लिए जिन्होंने इस मैसेज को रिकॉर्ड किया, खुदा सारी टीम को बरकत दे। ये जरमाया टीवी दुनिया के इंतहा तक खुदा तेरा गवाह ठहरे और इसके वसीला से बहुत सी दुनिया बरकत पाए, बहुत सी कलीसिया बरकत पाए और यीशु का नाम जलाल पाए। शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने मुझे अदना से खादम को आज जरमाया टीवी के वसीला से इस्तेमाल किया। खुदावंद यीशु के जलाली बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन।